ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या है, परेशान रहते हो ना, तो रात में सोने से पहले बस आपको 11 बार एक नाम बोल देना होगा और आप जब सुबह उठोगे तो सब कुछ आपको अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं और क्या आपको बोलना होगा बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे। कोई भी उपाय आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। चलो, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें 11 बार बोलनी होगी और सुबह हमारे साथ चमत्कार हो सकता है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अगले दिन सुबह सो करके उठते हैं ना, तो क्या होता है कि पूरा दिन हमारा खराब जाता है। सभी के साथ होता है, कभी कभी मेरे साथ होता है, कभी कभी हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, सबके साथ होता होगा कि फिर हम लोग सोचते हैं पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह उठते उठते कि इतना ख़राब सा दिन जा रहा है ना, होता है। आप क्या किया करो, आपको अगर ऐसा डाउट हो या फिर रात में नींद नहीं आती है, रात में गंदे गंदे सपने आते हों, जब आप रात में सोने के लिए जाओ, बेड पे बैठो, बेड पे लेटो, उसके बाद क्या करना है, आपको 5 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार, आपके ऊपर डिपेंड करता है, महादेव की 5 बेटियों का नाम बोल करके फिर आपको सोना होगा। कौन सा नाम? 5 बेटियों का नाम। अब वो 5 बेटियों का नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलना होगा? जया, पहला नाम जया, दूसरा नाम विषहरा। कौन सा नाम? विषहरा। तीसरा नाम शामलीबरी, चौथा नाम देवतली और 5वां नाम देव। समझ में आई क्या बात? हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशंस में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लिख करके यहाँ पर सही आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और इसको जब भी रात में सोने जाना, या फिर 5 बार, 11 बार या फिर 21 बार बोल करके सोना, आपको नींद तो अच्छी आएगी ही आएगी। कभी कोई ख़राब सपने नहीं आएंगे, कभी डरते होंगे, चौंकते होंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अगले दिन जब सुबह सो करके उठोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और पूरा दिन भी आपका अच्छा जाएगा। ये ताकत है महादेव की 5 बेटियों का नाम रात में सोने से पहले लेकर के सोने में, ठीक है। बात आई समझ में? तो इस काम को तो सबको ज़रूर करना चाहिए। बात आई? तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई विशेष दिन, जब भी सोने जाओ इस काम को ज़रूर करना, ठीक है। चलो, तो पहले काम की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है। दूसरा उपाय किन में है और कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा इसका? इसके लिए आपके घर में अगर धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होता है ना, तो इस काम को आज से ही करना स्टार्ट कर दो। क्या करना होगा? आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ लेना होगा क्या? आपको लेना होगा दही। क्या लोगे? दही। और वो दही होना चाहिए गौ माता के दूध से ही बना हुआ, ठीक है। दही ले लिया। दही के साथ हमें लेना होगा मात्र एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा बताता हूँ, जो आपके पास में दही है ना, उस दही का लेपन सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। दही का लेपन कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास में एक बेलपत्र भी है, अरे है ना बेलपत्र, तो उस एक बेलपत्र को भी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, जिस जगह पे दही का लेपन किया है। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित कर देना। उसके बाद एक शुद्ध लोटा, मतलब कि एक लोटे में शुद्ध पानी, साफ पानी आपको अपने घर से लेकर भी आना है, वो भी तांबे के लोटे में। और जिस जगह पे बेलपत्र चढ़ाया है आपने, उसी जगह पे आपको बेलपत्र के ऊपर, ठीक ऊपर, कहीं और गिरना नहीं चाहिए जल, समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होगी नहीं। नियमित रूप से करना स्टार्ट कर दो इस उपाय को। जब भी आपको दही मिल जाए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले दही का लेपन करना, एक बेलपत्र चढ़ाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। हमेशा इससे आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी पैसों को लेके आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अब इस तीसरे उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इसका बस एक फ़ायदा बहुत
बड़ा है वो है बीमारी को लेकर। मेरे जो भी भाई बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर उनके घर का कोई भी सदस्य है ना, उसको मेडिसिन असर करती नहीं है, दवा ही दवा खाते जा रहे हैं लेकिन फिर भी असर नहीं कर रही है ना, इस काम को करना स्टार्ट कर दो, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूरवा, दिख रहा है दूरवा आपको। अब ज़रूरी नहीं कि आपको कितनी दूरवा लेनी है, आप चाहो तो 10 ले लो, 20 ले लो, 22 ले लो, 25, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी दूरवा, लेकिन गिन करके लेना, ठीक है। ले लेना दूरवा, वो हरी वाली जो दूरवा आती है ना, वही दूरवा हमें लेनी होगी। उस दूरवा को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आपको। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो जो आपके पास में दूरवा है ना, उस दूरवा को आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए, वो है कुंदकेश्वर महादेव का नाम, ठीक है। क्या करेंगे, यहीं पे दूरवा को रखेंगे जितनी भी आप लेकर के आए हैं। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ, ठीक है। समझ में आई बात मेरी, इतना चढ़ा देना। उसके बाद फेस रखना अपना इस तरीके से और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जल बहता हुआ इसी दूरवा से नीचे से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आपको थोड़ा सा जल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आधा चम्मच जितना भी जल रोक सकते हो रोक लेना। रोकने के बाद क्या करेंगे, इस जल को उठाना और ये जो दूरवा आपने चढ़ा रखी है यहाँ पर, इस दूरवा को उठाना और लेके आप चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति को जो जल लेके आए हो उसका थोड़ा सा आचमन करा देना। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो आपके पास में दूरवा है ना, अगले दिन से, जैसे इस दिन जिस दिन उपाय करके जाओगे उस दिन सिर्फ आपको जल का ही आचमन कराना है, बाकी का जल पूरे घर में छिड़क देना। और बाकी जो दूरवा है ना, उसको अगले दिन से 10 दूरवा ले रखी है तो अगले दिन मतलब 10 दिनों तक सुबह आप 1-1 दूरवा खिलाना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 20 दूरवा चढ़ा रखी थी तो आपको अगले दिन से ही 1-1 दूरवा डेली आपको 20 दिनों तक खिला करके देख लेना। उनकी जो भी बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट ज़रूर हो जाएंगी। समझ में आई क्या बात मेरी। तो यहाँ पर हमने 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भैया आप वीडियो छोटी बनाया करें, इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करें। देखो, वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट मेरे हाथ में नहीं है, यूट्यूब की तरफ से हमें बताया जाता है कि आज आपको वीडियो छोटी बनानी है कि बड़ी बनानी है, तो इसलिए हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वो कर देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा दबाव में हैं और हमें उनकी ही बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी 4 उपाय होते हैं, कोई सा भी एक उपाय जो आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कर लिया करिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे उपाय की। अब चौथा उपाय किन के लिए है, देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि हर इंसान सोचता है कि मेरे घर में, मतलब कि मैं अगर रेंट पे रहता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ तो मेरा खुद का मकान हो जाए। मैं साइकिल से चलता हूँ तो मैं बाइक से चलूँ, मैं बाइक से चलता हूँ तो मैं कार से चलूँ। किसी की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है ना। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो ख़त्म नहीं हो रही है, पाना आप चाहते हो, तो इस उपाय को आज ही करना, ठीक है। क्या करोगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी होगी, 5 बेलपत्र। क्या लोगे, 5 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ लेना होगा पीला चंदन। अब पीला चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सा भी चंदन ही हमें चाहिए। जो भी चंदन लेना, उस चंदन को पाउडर के फॉर्म में लेना, छोटी सी कटोरी में पाउडर को डालना और इसमें पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना। जितना ज़्यादा रगड़ोगे इस चंदन को, उतना ज़्यादा इस चंदन का महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके सामने दिख रही है ना बेलपत्र, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी, बहुत हल्का हल्का लगाना चाहो हल्का लगाओ, ज़्यादा लगाना चाहो ज़्यादा लगाओ, ये आपकी इच्छा है। 5 की पाँचों बेलपत्र पर इस तरीके से आप लगा देना, लाल चंदन या फिर पीला चंदन। लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो 5 बेलपत्र है ना, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते हुए चले जाना। कभी यहाँ चिपका दो, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऊपर, चिपकाते हुए चले जाना। अब यहाँ पर जब चिपकाओगे तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोलना होगा, विश्वकर्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको चिपका देना है। और हाथ जोड़ करके जो भी आपको खरीदना है, जो भी आपकी लालसा है, जो भी आपका गोल है लाइफ का कि मुझे ये लेना ही लेना है, उसकी कामना से चिपका देना। विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम ले लेना, सारी इच्छाएं आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी। बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय थे। जितने
भी मैंने बताए। कोई भी उपाय समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।